कई तो ऐसे है ना पंडित जी, उन्होंने मेरे को बोला है कि उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा खासा चल रहा था। जेन्युइनली आई एम सेइंग गाइस, सो आई गॉट दिस क्वेरी ऑन अ डीएम, और उन्होंने मेरे को बोला कि उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा खासा चल रहा था। 3 साल हो गए थे रिलेशनशिप को, और उन्होंने ना एस्ट्रोलॉजर को दिखाया अपना टेवा। वो इस पे थे, इस पॉइंट पे थे कि वो मैरिज करना चाहते हैं, बट उनकी गर्लफ्रेंड बहुत बिलीवर थी और वो नॉन बिलीवर है एस्ट्रोलॉजी में, उनके घर में नहीं मानते। उन्होंने दिखाया टेवा दोनों का, तो लड़की मांगलिक है और लड़का नॉन मांगलिक है। तो पंडित जी ने मना कर दिया कि शादी मत करो, आपके गुण नहीं मिलते, और मांगलिक नॉन मांगलिक वाला भी है। तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है इस टाइम पे। ऐसे काफी सारे लोग होंगे जिनका मांगलिक योग बनता है और अपने पार्टनर का नहीं बन रहा है, तो कैसे, मतलब ये बैलेंस हो सकता है या नहीं हो सकता? पहले तो जिस कपल की आप बात कर रहे हो कि उसने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया और उसने बोला कि एक पर्सन मंगलिक है, दूसरा नॉन मंगलिक है, देखो आप अभी एक दूसरे से अलग हो जाओगे। यू आर वेरी लकी कि आपने जो है पहले ही इस चीज को देख लिया, नहीं तो कल को आपको परेशानी आनी ही आनी थी। जिसने बताया वो आपका पिछला रिलेशनशिप देख के नहीं बताया कि आप कितने सालों से एक दूसरे के साथ हो। उसने क्या करना, आपको आने वाला समा बताना है कि आप कितने साल आप इकट्ठे रहोगे। अगर आपने रहना ही शादी के बाद 1 महीने 2 महीने 10 महीने इकट्ठा है, साल, ज्यादा से ज्यादा साल लगा लो, 2 साल लगा लो, उसके बाद अलग होना है, तो फिर क्या फायदा उस चीज का? तो इससे बेटर है कि आप अच्छे तरीके से चेक करवा के मूव ऑन हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपको दोबारा किसी और से चेक करवानी चाहिए, आप किसी और से चेक करवाओ, उसका कोई उपाय बनता है। ऐसे नहीं कि मंगलिक और नॉन मंगलिक का कोई उपाय नहीं होता, उसके बहुत उपाय बने हुए हैं, आप उपाय कर सकते हो। अगर आपके लिखा है, कई चार्ट्स ऐसे होते हैं, 10-20% चार्ट ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी उपाय नहीं होता। हम कहते हैं कि आपको एक दूसरे का जो है साथ छोड़ना ही पड़ेगा। कई चार्ट ऐसे होते हैं, लेकिन मोस्टली इस चीज का हल मिल जाता है। मोस्टली हल मिल जाता है, हल निकालने वाला होना चाहिए। ओके, अच्छा पंडित जी, मांगलिक योग की बात चल ही रही है जी, तो एक सिंपलर वे में मैं फिर से पूछती हूँ, मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी नहीं कर सकते। देखो 3 तरीके के लोग होते हैं, मांगलिक, नॉन मांगलिक और आंशिक मांगलिक। ओके, ठीक है जी। मांगलिक जो है वो मांगलिक से शादी कर सकता है जी, ठीक है जी। नॉन मांगलिक जो है वो सिंपल पर्सन शादी कर सकता है। इसके बीच में जो थर्ड पर्सन आते हैं वो दोनों से शादी कर सकते हैं। आंशिक मंगलिक क्या होता है? आंशिक मंगलिक वो पर्सन होते हैं जो मंगलिक से भी शादी कर सकते हैं और नॉन मंगलिक से भी शादी कर सकते हैं। ये पर्सन जो है इन दोनों से बेटर होते हैं, इनमें दोनों के अंश पाए जाते हैं, गुस्से के अंश भी पाए जाते हैं और सॉफ्टनेस के अंश भी पाए जाते हैं। ये पर्सन जो होते हैं कि बहुत ज्यादा कह लो कि ऐसे होते हैं कि ऊपर से दिखाते हैं अपने आप को और हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। ये सब चीजें जो हैं इनके अंदर पाई जाती हैं। और मांगलिक, आपने पूछा कि मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी करवा सकता है या नहीं करवा सकता, वो हमें देखना पड़ेगा उसका मंगल कट रहा है कि नहीं कट रहा है। वैसे ही मैं बताता हूँ, एक केस था मेरे पास, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास वो जाके आया था, तो उसने देखा कि मैंने देखा कि लड़के के चार्ट में मंगल जो है फर्स्ट हाउस में है, लड़की के चार्ट में मंगल जो है, शनि जो है फर्स्ट हाउस में है जी। आपस में उनका मंगल दोष जो कट रहा था, कई ऐसे भी कट जाते हैं। ओके, आपको प्लैनेट प्लेसमेंट के हिसाब से अगर आपका मंगल दोष कट रहा है, ये चीजें देखनी पड़ती हैं। अकेला ऐसे नहीं है कि आप मंगलिक हो तो अगला पर्सन नॉन मंगलिक है, और देखना पड़ता है कि शनि कहाँ है, राहु कहाँ है, ये सब ग्रह देखने पड़ते हैं। हमने वैदिक से देखना है तो हमने राहु को ऐड करना पड़ेगा, लाल किताब से देखना है तो शनि और मंगल को ऐड करना पड़ेगा। ये सब चीजें हमें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। अगर हम ऐड करेंगे तभी जाके आपका होरोस्कोप निकलेगा। आप ऑनलाइन क्या मिलाते हो? गुण से कुछ नहीं पता लगना आपको प्रॉपर चार्ट मिलाना पड़ेगा, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी पड़ेगी। बिल्कुल लेनी पड़ेगी। पंडित जी मुझे ये बताओ, अगर कोई मांगलिक है, दूसरा पर्सन नॉन मांगलिक है, उनके गुण भी नहीं मिले, गुण मान लो मिले 10, 12 जी 14 इतने गुण मिले, है ना, तो वो देखना पड़ेगा ना। वही कह रहा हूँ, तब भी कंपैटिबिलिटी हो सकती है। देखो हो सकती है। अच्छा, ग्रह देखने पड़ेंगे, आपके ग्रह कहाँ है। ओके, शनि ग्रह कहाँ बैठा हुआ है आपका, मंगल ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। मंगल ग्रह आप मंगलिक बता दिया कि आप एक पर्सन मंगलिक है, दूसरा पर्सन देखना पड़ेगा ना हमें ग्रह कहाँ पे बैठा उसका। अगर तो आपस में मंगल और मंगल का नहीं मिल रहा तो आपकी परेशानी आ जाएगी। मंगल क्या होता है, मंगलिक में 3-4 परेशानियां जो आती हैं।
मंगलीक नॉन मंगलीक की शादी होने से क्या दिक्कतें आती हैं। मंगलीक और नॉन मंगलीक की जब शादी होती है तो देखो कई बार होता है कि वो उसके अलग अलग, मैंने बताया ना 12 घर हैं, 12 घरों में मंगल कहाँ बैठा है उसकी अलग प्रेडिक्शन है, शनि कहाँ बैठा है उसकी अलग प्रेडिक्शन है, राहु कहाँ बैठा है अलग प्रेडिक्शन है, बुध कहाँ बैठा है अलग प्रेडिक्शन है। सभी ग्रहों की अपनी अपनी अलग प्रेडिक्शन है, किसके साथ बैठा है, किस घर में बैठा है, किस दृष्टि में बैठा है। ये बहुत डीप है, ये सब चीजें हमें पर्टिकुलर दिखाने से ही पता लगेंगी। सबसे बड़ी बात जो है आपने बोला मंगलीक, मंगलीक जो है हमने देखना पड़ेगा कि वो नॉन मंगलीक से शादी कर रहा है तो वो हेल्थ इश्यू तो नहीं आएगा। ओके, हेल्थ वाइज मंगलीक खराब है। कई बार देखा गया है कि आपने सुना होगा, फिल्मों भी आपने सुना होगा कि मंगलीक नॉन मंगलीक शादी होगी तो आपस में मृत्यु होगी एक पर्सन की। उसके बाद मांगलिक ये भी माना गया कि आपस में शादी हो जाती है और साथ में टिक नहीं पाती। ओके, ये भी मांगलिक का जो है ये भी इसमें माना गया है। उसके बाद मांगलिक माना गया है कि एक पर्सन जो है शादी करके घर में आ गया तो उसका गुस्सा ही इतना हाई पे, वो मंगल बैठा ही इन घरों में हुआ, उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो सकता। उसको दूसरा पर्सन मांगलिक चाहिए, लेकिन उसने नॉन मांगलिक से शादी कर ली, वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, उसके एग्रेशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। उसको फिर क्या होगा, फिर दूसरा पर्सन जो है दब जाएगा। तो देखना पड़ता है। उसके बाद कुंडली में क्या देखना होता है, कुंडली मिलाने में 3 गण होते हैं हमारे, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। ये 3 गण होते हैं। ये गण मिलाने भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आपने गण नहीं मिलाए तो आपको फिर भी परेशानी आती ही रहेगी।